गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का था 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि, बी पेरिस की संधि, सी वियना कांग्रेस, डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी संवैधानिक स्वराजतंत्र, ऑप्शन सी गणराज्य, ऑप्शन डी अधिनायकवाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा गणराज्य, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए काउंट काबूर, बी बिस्मार्क, सी गैरीवाल्टी, डी मेजनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई? 1864, 1866, 1870, 1871। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1871 में हुई थी। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। जो क्वेश्चन जिस वर्ष पूछा गया था बिहार बोर्ड में, वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं और लेसन वाइज लेकर के आए हैं। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सभी हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बिहार बोर्ड 2022 तक क्वेश्चन पूछी थी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, बी मेजनी, ऑप्शन सी काबूर, ऑप्शन डी गैरीवाल्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 6, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, डी प्रूसिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मेजनी, गैरीवाल्टी, लेनिन, बिस्मार्क। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 कहता है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ऑप्शन ए 1883 में, बी 1864 में, सी 1871 में, डी 1872 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, सी में प्रधानमंत्री, डी में गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 11, यंग यूरोप यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के याद होगा, क्योंकि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? तो इसका भी लगभग में सभी स्टूडेंट के ये इस क्वेश्चन का आंसर याद होगा, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछी गई थी, और क्वेश्चन नंबर 11 भी 2019 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का मेजनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 13, टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर, शिमला, कश्मीर, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडोवा का युद्ध, ऑप्शन सी
रसा डेनमार्क युद्ध, ऑप्शन डी सेडान का युद्ध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि सेडान का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 15, गैरी बाल्टी पेशे से क्या था? सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यानी कि नाविक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, जर्मन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन डी बिस्मार्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडोवा में, साइडान में, फ्रैंकफर्ट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेडान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? ऑप्शन ए मेजनी, बी गैरीबाल्टी, सी कॉन्ट काबूर, डी ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, बी 1848 में, सी 1870 में, डी 1871 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1815 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जलवे राज्य संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारियों से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 21, जेनेवा संधि कब हुई? 1954, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1985। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1954, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी तक हम जितना क्वेश्चन करवाए हैं ये भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद था। फिलहाल 2022 तक क्वेश्चन इतना ही पूछे गए थे लेसन 1 से, यानी कि 21 क्वेश्चन। यदि आप लोग इसको सही से याद कर लेते हैं तो यहाँ से तो फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन टकरेगा ही, एकदम फिक्स रख लीजिए कि टकरेगा ही टकरेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे 2022 तक। तो आइए आगे चलते हैं, लेसन 2 से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो लेसन 2 का था समाजवाद एवं साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, युद्ध और शांति, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए प्लेखनोवा, बी टॉलस्टॉय, सी कार्ल मार्क्स, डी तुर्गेनेव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ट्रोट्स्की ना लियो टॉलस्टॉय। मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन 2, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है? ऑप्शन ए युद्ध और शांति, ऑप्शन बी दास कैपिटल, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दास कैपिटल, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए करेंस्की, बी ट्रोट्स्की, सी लेनिन, डी स्टालिन। इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? सोशल क्राइटेक्ट को, कि बी दास कैपिटल को, कि अप्रैल थीसिस को, कि कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दास कैपिटल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6,
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछे गए हैं। 2012 में पूछा गया था, 2018 में, 2020 में, 2000 फिर 20 में, यानी कि प्रथम पाली में और सेकेंड पाली में, और 2012 के प्रथम, 2018 के प्रथम पाली में। कहने का मतलब कि क्वेश्चन 4 बार पूछ चुका है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन ए जनवरी 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917, मई 1919। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 1917, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1848 में, ऑप्शन बी 1864 में, ऑप्शन सी 1867 में, ऑप्शन डी 1883 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी टॉलस्टॉय, सी दोस्तोवस्की, डी एजेंसलेस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी जल ये तो हाल ही में ही इसको बताएं। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए रूस और इटली, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस और जर्मनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? इस क्वेश्चन को देखिए कितना बार पूछा गया है, 2012 में, 2014, 2018, 2022। क्वेश्चन 4 बार पूछ चुकी है। तो आइए ऑप्शन ए कहता है लेनिन, बी कहता है स्टालिन, सी कहता है जेदांग, डी कहता है कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय, बी ट्रोट्स्की, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स और इंग्लिश। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और इंग्लिश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1861, बी 1862, सी 1860, डी 1870। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामंत और डी रूस का सम्राट। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था? फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रिया का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लेसन 2 भी देख लिए हिस्ट्री का कि कितना प्रश्न पूछा गया था। तो लेसन 2 से 2022 तक 16 प्रश्न पूछे गए थे। अब चलते हैं लेसन 3 की ओर कि कितने प्रश्न लेसन 3 से पूछे गए थे। लेसन 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को, ऑप्शन बी सैनिकों को, ऑप्शन सी फ्रांसीसी नागरिकों को, ऑप्शन डी चीनी नागरिकों को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे?
ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है? 2016 में पूछा था, 2018 में पूछा था, 2020 में पूछा था और 2022 में पूछा था। ससुरा ये 2-2 साल के अंतराल पर पूछा है। अब रे लगता है कि तेज छोड़ा के 24 में पूछेगा। चलिए हम लोग का काम है याद करना। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, लाहौस में, कंबोडिया में, थाईलैंड में। इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम दोसवस्की, एजेंसलस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तितनसिन, ऑप्शन बी कैंटन, ऑप्शन सी हो ची मिन, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तो कोई नहीं, इसका इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? यह प्रश्न 2011 में पूछा गया था 2 बार। तो इस प्रश्न का आंसर सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी फान बोई चाओ। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1965 में, बी 1968 में, सी 1970 में, डी 1975 में। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1975, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कंबोडिया का राजधानी है हनोई, फोनोपेना, बैंकॉक, ओटावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोनोपेना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, वियतनाम का एकीकरण हुआ 1970, बी 1980, सी 1979, डी 1975। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1975, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? ऑप्शन ए 1955, बी 1960, डी 1962, बोलो सी 1962, डी 1965। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1965 में आज़ाद हुआ था। तो लेसन 3 से मात्र 10 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब चलते लेसन 4 से कितने प्रश्न पूछे गए तो वो भी देख लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 1, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न 3 बार पूछ चुका है, 2014 में, 2016, 2021। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1848, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ऑप्शन ए बम्बई, बी दांडी, सी सूरत, डी दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किस घटना का विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी गांधी वृक्ष पैक्ट, ऑप्शन डी किसान आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सभी नए अवाग्य आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? ये प्रश्न 3 बार पूछ चुका है बाबू, 2019 में पूछा, फिर 2020 में, 2021 में। लगता है कि ससुरा हर साल पूछता है 19, 20, 21। वाह! चलिए हम लोग का काम है याद करना, है कि नहीं? तो क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन तो बता दिए, तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए दिल्ली यात्रा, बी चंपारण यात्रा, सी दांडी यात्रा,
बोलो सी दांडी यात्रा और डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दांडी यात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नहीं लगता है कि 2023 में क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? ऑप्शन ए इंकलाब जिंदाबाद, बी में करो या मरो, सी में फूट डालो और शासन करो, डी में वंदे मातरम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि करो या मरो। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न भी 2 बार पूछ चुका है, 19 में और 21 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कहता है 1857, बी कहता है 1885 में, सी कहता है 1920 में, डी कहता है 1947 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ऑप्शन ए चंपारण में, ऑप्शन बी खेड़ा में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी कोलकाता में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ऑप्शन ए किसानों पर, बी श्रमिकों पर, सी व्यापारियों पर, डी उद्योगपतियों पर। इसका सही आंसर हो जाएगा किसानों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए हंटर समिति, बी डायर समिति, सी मॉन्टेग्यू समिति, समिति होना चाहिए यहाँ पास, डी जेम्स फोर्ड समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा हंटर समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है, 12 में पूछा, एक बार 18 में, फिर 20 में पूछा है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है 1923 गुरु बोलवलकर, 1925 केवी हेडगेवार, ऑप्शन सी 1926 चितरंजन दास, ऑप्शन डी 1930 लालचंद। इसका सही आंसर हो जाएगा 1925 केवी हेडगेवार, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी शॉर्ट में बोलते हैं, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855 में, बी 1857 में, सी 1885 में, डी 1887 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1857, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, बी पारसियों ने, सी मुसलमानों ने, डी पंजाबियों ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है? 2011 में पूछा, 19 में पूछा, फिर 19 में पूछा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1919, बी 9 अप्रैल 1919, सी 13 अप्रैल 1919, डी 1 मई 1919। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस,
बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रज समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो ऑप्शन ए 1895, बी 1900, सी 1915, डी 1916। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता, बी कहता अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी कहता नवंबर 1920 फैजपुर, डी कहता दिसंबर बेलगांव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए कहता है 1929 लाहौर, बी कहता है 1931 कराची, सी कहता है 1933 कोलकाता, डी कहता है 1937 बेलगांव। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन ए बारदौली, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी चंपारण। ये क्वेश्चन भी 3 बार पूछ चुका है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बारदौली। क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? ऑप्शन ए 1922, बी 1924, सी 1927, डी 1928। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए कहता 1921, बी कहता 1928, सी कहता 1929, डी कहता 1936। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, रंपा विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी रावी नदी, डी सिंधु नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 27, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ऑप्शन ए नेताजी, बी मास्टर सरदार, डी मुखिया। इसका सही आंसर हो जाएगा मास्टर द, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? यानी राजकुमार सुख लेके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।